जी का रथ यात्रा का शुभकामना है एंड लॉर्ड जगन्नाथ इज मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। सबको दर्शन देने के लिए जो लोग भगवान का जगन्नाथ जी का अंदर में मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर पाते हैं तो भगवान कृपा परवश होके आते हैं, मंदिर से बाहर आके दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं और सबको उद्धार करने के लिए। क्योंकि बोला जाता है कि अर्थ में एक बार भगवान को दर्शन करने से तो क्या होगा ना, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान ने, इसका मतलब भगवान हम लोग को उद्धार करने के लिए इतना व्याकुल होते हैं कि वो रथ से बाहर आ जाते, माने मंदिर से बाहर आ जाते हैं और सबको दर्शन देते हैं और सबको दर्शन देकर सबको उद्धार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ओनली हिंदूज आर अलाउड। श्रील प्रभुपाद एक बार उनका जो शिष्य लोग को लेके फॉरेन बॉडी डिवोटीज एक दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे लोग, बट उन लोग अलाउड नहीं था। इसलिए श्रील प्रभुपाद उस टाइम फिर जगन्नाथ जी का फिर बोले हमारे शिष्य लोग नहीं जा पा रहे तो हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए नहीं गए और बोले कि हमारे लिए जगन्नाथ इन लोग के सबके लिए आएंगे। तो इसलिए हमारा उनका कृपा से फिर भुवनेश्वर मंदिर में श्रील गुरु गोविंद स्वामी महाराज का समय में जो मंदिर प्रतिष्ठा हुआ तो श्रील प्रभुपाद आके ये मंदिर का ये 108 मंदिर है भुवनेश्वर का, जो पृथ्वी में इस्कॉन का 108 टेम्पल, जो श्रील प्रभुपाद का लास्ट टेम्पल, जो प्रभुपाद यहाँ पे around 17 days he was staying here to lay the foundation stone of this temple. So on the day of auspicious day he was working, that day on Nityananda त्रयोदशी day. तो नित्यानंद त्रयोदशी डे मीन्स तो उसी डे में यहाँ पे नित्यानंद जी बलराम, तो यहाँ पे 3 बलराम है हमारा, जो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, कृष्ण बलराम है और गौरनीता है। तो गौरंग महाप्रभु तो कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में बलदेव है, बलराम है और कृष्ण बलराम है। तो पृथ्वी में इस टाइप का एक ही टेम्पल यही है जहाँ पे 3 बलराम है, मतलब तीनों बलराम है। तो इसका मतलब बलराम कौन है? गुरु तत्व है। तो यहाँ पे गुरु तत्व का इम्पोर्टेंस है दिया जाता है, तो गुरुदेव। तो इसलिए पृथ्वी में ऐसे कोई टेम्पल नहीं है इसको उनका जहाँ पे कि 3 डीटी बलराम का है। तो 3 में अल्टर होता है, उसमें 3 डीटी रहते हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी एक साइड राइट साइड अल्टर, कृष्ण बलराम मिडिल अल्टर एंड लेफ्ट साइड में गौरनीताई है। एंड नित्यानंद प्रभु इज बलराम इज बलराम एंड दिस कृष्ण जगन्नाथ बलदेव इज बलराम। इसलिए दिस इज यूनिक टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो एंड 100 इज द लास्ट टेम्पल ऑफ श्रील प्रभुपाद। एंड यहाँ पे वो इसलिए बोल के गए कि बलराम कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आएंगे, बोल के गए थे। इसलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज बलराम है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल के गए थे कि भगवान हमारे लिए दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। तो इस्कॉन टेम्पल में सबको दर्शन देते हैं, इसलिए जिसमें कि जहाँ पे भी सारे धर्म का सारे विश्वास का भी व्यक्ति को अलाउड है, सारे भगवान को जाके दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद का अशेष कृपा से, जगन्नाथ जी का कृपा उनका माध्यम से हम लोग के पास में आया। और तो यहाँ पे तो टेम्पल में सारे 2 डीटी जो थे, राधा कृष्ण बलराम एंड गौरनीता, इनका विग्रह बनाया गया था। और श्रील प्रभुपाद बिकॉज ही इज टोल्ड दैट जगन्नाथ जी यहाँ पे आएंगे, तो इसीलिए गुरु गोविंद स्वामी महाराज ने यहाँ पे वो बनाया नहीं थे विग्रह का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह बनाए नहीं थे। तो नित्यानंद त्रयोदशी डे में फाउंडेशन स्टोन ले हुआ था और नित्यानंद त्रयोदशी डे में भी मंदिर का विग्रह ये भी उद्घाटन हुआ था। तो उसका पहले 2-3 दिन पहले तक सारे कुछ रेडी थे, लेकिन ये ऑल्टर में कोई डीटी के लिए कोई बनाया नहीं गया था, क्योंकि श्रील गुरु गोविंद स्वामी महाराज का ये भरोसा था कि उनका गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद बोले हैं तो गुरु महाराज का वर्ड कभी फेल नहीं होगा। ये विश्वास का साथ में वो आगे बढ़े थे। और हार्डली फ्यू डेज में भी वाज लेफ्ट में भी 3-4 डेज और समथिंग लाइक दैट, बहुत कम दिन बचा था
मंदिर का इसमें बनाने का उद्घाटन के लिए, तो सब कोई वरीड हो रहे थे कि 2 अल्टर में तो डीटी के लिए रेडी है, 3rd अल्टर में डीटी कहाँ से आएंगे, लेकिन उनका भरोसा था। इसलिए एक यहाँ पे एक भुवनेश्वर का ओल्ड टाउन में एक व्यक्ति रहते थे, उनको रात में सपना हुआ, उनका उनका पास में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज यही थे, और उनका वो सपने में वो आके बोले कि मेरे को वहां पे जाके इस्कॉन टेम्पल में मेरे को वहां पे पूजा मिलना है, तो मेरे को वहां जाके पहुंचा दो। तो वो तो नहीं चाह रहे थे कि ये सपना सही है गलत है, एंड वे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लीव दिस जगन्नाथ जी एंड दिस टेम्पल। लेकिन फिर दूसरा दिन में इनको भी यहाँ पे भी आया था शिला, ये गोरगुन शाह महाराज को भी सपना भी हुआ था, और उसका बाद में उनको दोबारा फिर उनको सपना हुआ और बोले कि भाई देखे, अगर तुम मेरे को यहाँ से शिफ्ट नहीं करते हो तो तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का उनको भी मतलब सपना में दोबारा इस टाइप आया है। तो देन एक बार ये बैठे थे इस्लाम वहां पे मंदिर में, वहां पे वो भाग भाग के आदमी आके बोला कि हमारा ऐसे ऐसे हुआ कि भगवान मेरे को सपना दिए हैं जगन्नाथ जी, वो यहाँ आना चाहते हैं। तो उस टाइम में कोई आदमी को बोल रहा था, तब उस टाइम में महाराज थे वहाँ उनको सुने, और वो बहुत खुशी होकर हरि बोल खुशी होकर सबके साथ में गए और जाके जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी को लेके आए ये मंदिर में। फिर उनका प्रतिष्ठा का दिवस का पहले पहुंच गए थे और प्रतिष्ठा हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो जगन्नाथ जी को सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का क्या इच्छा है, तो भगवान का यही इच्छा है, जगन्नाथ जी चाहते हैं कि सारे लोग को दर्शन दे, और ये दर्शन का माध्यम में उनको कृपा करके उनको उद्धार करें। तो इसीलिए हम लोग उद्धार होने के लिए तो कैपेबिलिटी नहीं है, या उद्धार होने के लिए हम लोग उतना साधना नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कृपा परवश होके सारे लोगों को दर्शन देते हैं और सबको उद्धार कर लेते हैं। तो इसलिए ये सैन फ्रांसिस्को तो श्रील प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को खाली इंडिया में नहीं होल वर्ल्ड में लेके पहुंचाया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जब 1965 में ये थे अमेरिका, तो वहां पे 66 में इस्कॉन का फाउंडेशन किए थे, एंड 1967 में पहले वाला रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में शुरू किए थे। तो ये भी कैसे किए थे, एक बार एक माता जी ने गए थे वहां पे एक स्टोर में, तो जाके देखे ये 3 डीटी है, इसे एक डीटी को मिला उनको, देखिए ये कौन सा डीटी है क्या है पता नहीं उनको। वो माता जी लेके प्रभुपाद के पास में आके बोले एक हम विग्रह इसे देखे हैं, ये कौन है, ये कौन भगवान, उनको पता नहीं था। तो ये बोले अरे ये तो सुभद्रा महारानी है, और लेकिन इनका साथ में उनका 2 भैया है, उनको कहाँ है, तो ये जाके फिर उनको लेके आओ। तो उस टाइप का उस स्टोरी से शुरू हुआ था। देन उसके बाद में ये सैन फ्रांसिस्को में रथ का बनाने के लिए एक डिवोटी थे, ही वाज गुड कारपेंटर, तो इसके लिए उनको बोले कि रथ यात्रा के रथ का बनाओ। एंड देन सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने इंडिया का बाहर में पहले बार तो सैन फ्रांसिस्को में 1967 में ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा किए थे। तो श्रील प्रभुपाद का कृपा से आज बहुत लोग उपकृत हो पा रहे हैं कि बाहर में जगन्नाथ जी को दर्शन कर पा रहे हैं और उनका पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और इसके लिए श्रील प्रभुपाद का श्रेय प्रभुपाद को बहुत श्रेय जाता है कि सारे लोगों को उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस टाइप का रथ यात्रा को चारों जगह पृथ्वी का हर जगह हर कोना कोना में पहुंचा दिए, और इसको जगन्नाथ जी को हर जगह में पहुंचा दिए। नॉट ओनली रथ यात्रा, अदरवाइज ऑल्सो तो जगन्नाथ जी का सुभद्रा महारानी का चारों तरफ में हर जगह में लोग जिनको जानते नहीं थे, तो जैसे बोले ये कौन है, तो उस टाइप का डीटी की ये कौन सा डीटी है क्या है पता नहीं लोगों को था। इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि यही सेम जगन्नाथ जो है ये कृष्ण है, और सेम चैतन्य महाप्रभु है। तो जय गौरव, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ। तो कृष्ण इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथ जी, एंड ऑल्सो चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तीनों सेम है, नॉट अवतार। हम लोग कभी कभी अवतार बोलते हैं, नहीं ये अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। तो 6वां अवतार में आते हैं, मतलब कृष्ण है। कलयुग में अवतार इनका यही है कि ये डायरेक्टली त्रियुगी है, इसलिए कृष्ण के लिए कृष्ण हो रूप में नहीं आके राधारानी का रूप में भक्त का रूप में आए हैं। एंड वो कृष्ण राधा रानी का मिलित तनु विग्रह है, एंड ये भाव है राधा रानी का, इसलिए उनका गौर अंग है, राधा रानी का कांति लेके आए हैं, बट ये ओरिजिनली कृष्ण है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग गॉड, वो हम लोग कीर्तन कराते हैं, सिखाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार के कलयुग में। सिर्फ मैं कलयुग का धर्म प्रचार करने के लिए तो कौन है,
भगवान स्वयं जगन्नाथ जो जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग गॉड एंड जगन्नाथ इज ईटिंग गॉड एंड तो इसीलिए ये ईटिंग एंड डांसिंग ये शिला प्रभुपाद ने हमारा इजीली इसको प्रोड्यूस कर दिया। इस इस्कॉन में आप प्रसाद पाओ जो है एंड डांस करो। तो ये जो है ईटिंग गॉड एंड डांसिंग गॉड दो गॉड है, ये दोनों फिर मिल गए पुरी में आके चैतन्य फिर आए जाके जगन्नाथ जी का पास में उनका जो भाव था राधारानी का भाव है, कृष्णा इन राधारानी मोड एंड जगन्नाथ जी कृष्णा। तो यहाँ पे दोनों का बीच में जो है अट्रैक्शन है एंड दोनों गॉड है, सेम कृष्णा है बट एक मूड अलग है, राधारानी का भाव में और जगन्नाथ जी कृष्णा भाव में है। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी जो रहते हैं ये द्वारका में जैसे ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, द्वारकापुरी जैसे है एंड जो गुंडीचा मंदिर के हम लोग जो बोलते वृंदावन है। तो एक बार इसका यही हुआ था कि राधारानी को जो गोपी लोग को छोड़ के भगवान चले गए थे मथुरा, मथुरा से फिर वृंदा चले गए थे द्वारका, तो फिर दोबारा वो वृंदावन नहीं आए थे। तो लेकिन उसका बहुत दिन का बाद में एक कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने का बाद में ये एक बार ये लोग द्वारका से सोलर एक्लिप्स हुआ था, जिस टाइम में सोलर एक्लिप्स में ये सामंत पंचक बोल के एक जगह है, कहाँ पे ये कुरुक्षेत्र में। तो सामंत पंचक यहाँ पे ये सारे जो ये को परशुराम जो निक्षत्रिय किए थे, जो जितना ये लोग को मार के हमारा क्षत्रिय लोग को, तो वहाँ पे उनका सब ब्लड वहाँ पे वही क्षेत्र में युद्ध हुआ था पहले। तो वहाँ पे क्या होता ना, सब ब्लड उनका निकल के वो ब्लड का एक लेक हो गया था। तो उसका बोलते सामंत पंचक, दैट इज होली प्लेस ऑन दैट इज इन कुरुक्षेत्र। तो ये सोलर एक्लिप्स में लोग जाते हैं जनरली, क्या होली प्लेस में जाके स्नान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो उस टाइम में द्वारका से कृष्णा बलराम एंड अदर सब कोई आए थे, बट वो तो राजा वेश में राजा वेश में है, तो आके वहाँ पहुंचे थे। तो उस टाइम में वृंदावन भी सबको मालूम चला था कि कृष्ण वहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये वृंदावन राधारानी एंड गोपी लोग सबको ये लोग भी वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पे ये राजा वेश में उनको देख के इन लोग का अच्छा नहीं लगता था। तो ये लोग चाहते थे कि ये ओरिजिनली जैसे गोपाल जैसे थे उसी टाइप का वेश में होना चाहिए, एंड क्योंकि राजा जो ऐश्वर्य भाव है ये तो माधुर्य भाव में है, तो राधारानी गोपी लोग माधुर्य भाव में है और ये ऐश्वर्य भाव में उनको पसंद नहीं है। तो ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंसेस, तो ये राजा जो ऑपुलेंसेस है इसलिए उनको पसंद नहीं है और वो लोग भी चाहते थे इनको वहीं से वृंदावन लेके जाने के लिए, बिकॉज भगवान यहाँ पे आए हुए हैं, वृंदावन कभी रिटर्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये इन लोग वृंदावन को रिटर्न करने के लिए चाह रहे थे। इसलिए उनका जो ये था तो ये रथ में इनको ये बैठा के भगवान को रथ में जो उनका जो रथ था वो रथ आए थे, तो ये लोग रथ को पकड़ के जो खींच के वृंदावन तरफ लेने के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम में तो दिस इज कॉल्ड जो वृंदावन मतलब यहाँ से वृंदावन जाना है, तो इसीलिए द्वारका से वृंदावन। तो इस टाइप का जो है इसी भाव में ये रथ यात्रा का एक कहावत है कि व्हाई दिस रथ यात्रा इज बीइंग कैरिड आउट, ये घोष यात्रा रथ यात्रा इसको इसीलिए करते हैं कि भगवान को ये वृंदावन लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे राधा रानी एंड गोपी लोग इनको रथ में कृष्ण बलराम को खींच के इनको सुभद्रा महारानी इनको खींच के वृंदावन तरफ लेने के लिए। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द रथ यात्रा इज बीइंग पालन होता है। दूसरा एक रीजन ये है कैसे भगवान यहाँ पे जगन्नाथ जी कैसे ये रूप में आए थे। तो एक बार इस टाइप का हुआ था कि कृष्णा जो है सब समय द्वारका में जो रहते हैं उस टाइम में सब समय गोपी लोग को चिंता करते थे, सोते हुए तो बोलेंगे गोपी लोग का चिंता करते हैं, वो गोपी भाव में सब गोपी लोग को ध्यान करते मतलब उनका आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो अष्टो पाटरानी थे महिषी भगवान पाटरानी, वो बोले यार हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं तो इन लोग कैसे कृष्णा रात में भी सोते हुए इस तरह का गोपी सब बोल रहे हैं राधे राधे, ये क्या है? तो इसमें हम लोग क्या इतना सेवा कर रहे हैं तो क्या उनका क्या इतना भाव, उनको इतना प्रेम कैसे ज्यादा है, वो कैसे भगवान को इतना प्यार करते हैं कि ये इनको इनका बारे में यहाँ पे रहते हुए भी सोचते रहते हैं, सपना में भी देखते रहते हैं। तो इसीलिए इनका बारे में क्या इतना क्या प्रेम कर रहे थे कैसे जानने के लिए ये कौन बोल सकते हैं, वहां पे कौन थे ना रुक्मिणी जो पहले थे वहां पे, तो इसलिए वृंदावन में
तो रुक्मिणी देवी को जाके ये लोग पूछे कि माँ कृपा करके बताइए कि राधा रानी एंड गोपी लोग भगवान को कितना प्यार करते थे, क्या इंसिडेंट है, कैसे कैसे बताइए। इसलिए वहां पे राधा रानी ये बोले, रुक्मिणी बोले ये बात सही है, मैं बताऊंगा ही, लेकिन जब मैं बताऊंगी इस टाइम में कृष्ण बलराम नहीं आना चाहिए। एंड कृष्ण बलराम आ जाएंगे, ये सुन लेंगे तो उनका पुराना भाव उद्रेक हो जाएगा, फिर उनको फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ रखने के लिए। तो इसीलिए वो बोले ठीक है, हम क्या करते हैं ना, एक को किसी पास आसपास में नहीं आना देना है। इसलिए ये क्या कहते हैं कि एक को गार्डिंग करना है। कौन तो गार्ड करेंगे जो बाहर से नहीं आएंगे कृष्ण बलराम? तो सुभद्रा महारानी को बोले कि तुम गेट का पास में खड़े रहो, और जैसे कृष्ण बलराम को अलाउ नहीं करना आने के लिए। तो इस टाइम में लेकिन ये जब बात इसका भगवान का लीला सब बता रहे थे, राधा रानी गोपी लोग का कैसे भाव है, भगवान को सेवा करते हैं, तो उसी में सब कोई सुनते सुनते वो लोग इतना ये भी जो सुभद्रा महारानी भी वो जो डोर में खड़े थे वो भी सुन रहे थे, तो वो सुन के भूल गए हैं उनका पोजीशन, वो भी भाव में आ गए हैं। तो इधर ये सब भाव में आएंगे, उस टाइम में कृष्ण बलराम के पहुंच गए हैं, इनको पता नहीं है कि कृष्ण बलराम आके भी पहुंच गए हैं, तो इसलिए वो भी आके सुनने शुरू कर दिए वो डोर का पास से। तो उनका ये सुनते हुए खुद का जो फिर इनका जो राधा रानी और गोपी लोग का जो प्रेम है इनके लिए, ये दोबारा उनका लीला सुनते हुए इनका भी भाव उद्रेक हो जाता है। तो जब भाव उद्रेक हो जाता है, फिर ये लोग खुद आश्चर्य होके चकित होकर रह जाते हैं, और देन इनका जो आंख जो कोई somebody becomes very astonished, तो क्या होता है, आंख बहुत बड़ा हो जाता है, और आंख बड़ा हो गया और हाथ जो है उड्रो हो गया, मतलब हाथ पूरा अंदर में आ गया। तो उस टाइप का होके ये जो रूप है, तो उसी रूप को उसी टाइम में नारद मुनि आके देख लेते। तो नारद मुनि बोले, प्रभु ये रूप आपका कब हम देख सकते हैं दोबारा, एंड कैसे सबको देख सकते हैं? तो देन भगवान बोले थे कि जो कलियुग में मैं ये नीलाचल में इसी रूप में रहूंगा, अवस्थित रहूंगा। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का जो रूप है, ये इसका कारण में इसी टाइप का है। इसका बारे में हम लोग और भी चर्चा श्रवण कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हम लोग भगवान को प्रार्थना करें कि उनका जो है कृपा से, बिकॉज जगन्नाथ जी मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन बोल के बोला जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु है, तो ये पतित पावन है, एंड जैसे पतित हमारा जैसे पतित को उद्धार करने के लिए सिर्फ जगन्नाथ जी ही उद्धार कर सकते हैं। तो इनका कृपा से हम लोग कुछ उनका सेवा भक्ति तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ उनका कृपा रहेगा तो हम लोग उनको प्राप्त हो सकते हैं, या उनका भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो थोड़ा से सौम्य हरे कृष्ण कुछ बोल रहे हैं। हरे कृष्ण को धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी वीडियो ऑन करते टिके प्रभु का दर्शन लिया चल माने श्री मंदिर दर्शन प्रभु कर दिया हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये पवित्र छात्र हरे कृष्ण। तो बहुत धन्यवाद सौम्य प्रभु, वहां से कल हम लोग के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जगन्नाथ जी का मंदिर का हम लोग दर्शन कर पाए आज इसी शुभ अवसर में, तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य प्रभु को। So on this auspicious occasion, we'll start our श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का जो है, श्रीमद् भागवतम हम लोग जानते हैं कि हाउ टू अप्रोच गॉड। श्रीमद् भागवतम मीन्स भगवान का बारे में
जो है श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम डिफरेंस क्या होता है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता यही होते हैं कि भगवान का गीत भगवान बोले हैं, और भागवतम मीन्स अबाउट लॉर्ड। तो समटाइम्स भागवतम मीन्स अबाउट लॉर्ड मीन्स डिवोटी आल्सो कॉल्ड भागवतम, जैसे बुक भागवत एंड पर्सनल भागवतम, सो अबाउट लॉर्ड। तो यहाँ पे 18,000 श्लोक है, एंड 18,000 श्लोक में पहले सब कुछ लिख चुके थे। व्यासदेव ने 5,07,000 श्लोक 5,07,000 श्लोक लिख चुके थे। वेद रामायण महाभारत सब कुछ लिख दिए, वेदांत सब कुछ लिखे, मतलब वेद एंड अरण्य को सारे कुछ लिख दिए थे, सिर्फ भागवतम लिखे नहीं थे, और सब पुराण लिख दिए थे। तो लेकिन ही वाज नॉट गेटिंग सेटिस्फेक्शन, तो उनका गुरुदेव को ध्यान किए थे सरस्वती नदी के किनारे में। तो नारद मुनि उनका गुरुदेव है, तो नारद मुनि वहां पे तत्क्षणात उपस्थित हो जाते हैं, और ये बोलते हैं कि उनको तो मालूम है, फिर भी शिष्य का ही बोलते हैं कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि हार्ट ओपन दी हार्ट। यहाँ पे ये प्रूव है, गुरुदेव तो क्या बोलते हैं, गुरुदेव इज परमात्मा इन दैट वे, बट गुरुदेव को पता है, फिर हम लोग क्यों गुरुदेव को बोलना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग ऑफ द हार्ट। जब ये इनको ध्यान किए पहुंच गए, तो फिर उनको मालूम था जो किस लिए बुलाया है, क्या प्रॉब्लम है सारे मालूम है, फिर भी उनको बोले वत्स क्या है आपका, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो इसीलिए वो बोले कि मैं तो इतना सारे लिख दिया कलयुग लोगों के लिए 5,07,000 श्लोक, क्योंकि वास्तव खुद भगवान का भी लिटरली इनकारनेशन थे, जिस शक्तिवश अवतार है, तो इसको बोलते हैं लिटररी इनकारनेशन, एंड इज कॉल्ड शक्तिवश अवतार। तो हम लोग जानते थे, और आगे भी पढ़ेंगे 6 टाइप का अवतार है, तो वहां पे वन ऑफ द अवतार इज कॉल्ड टाइप ऑफ अवतार इज शक्तिवश अवतार। तो ये लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड शायद। तो बोले गुरुदेव मैं तो सारे कुछ बहुत सारे लिख दिया, वेद लिख दिया, पुराण रामायण सब कुछ लिख दिया है, महाभारत, फिर भी हमको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं लग रहा है, इतना सारा कर दिया। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे वो तो जो आप लिख दिया ना, वो कौन सा, वो क्या चीज मालूम है, वो तीर्थ में जहाँ पे हम लोग गार्बेज प्लेस है, गार्बेज तीर्थ में काऊ जहाँ जाए, क्रो कौवा जहाँ जाता है, उस टाइप का काम आप कर दिया। मतलब 5,07,000 श्लोक लिखने का बाद में अगर गुरुदेव इसे बताते हैं, हमारे टीचर ही बोल रहे थे, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं, और आप इतना लिख दिया, उसके बाद में गुरुदेव बोलते क्या किया यार, फालतू का काम किया यार, और इसे बोल देंगे तो मतलब क्या होगा हमारे हृदय, अरे ये गुरुदेव को छोड़ो यार, दूसरा गुरुदेव का पास में चलते हैं, ये तो बेकार का आदमी है, इतना में लिखा हुआ अप्रिशिएशन ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन वो बोला यार तुम काऊ जैसे, कौवा जाने का जैसे जगह है तीर्थ में, वैसे ही किया। कौवा कहाँ जाता है, जहाँ गार्बेज प्लेस है। तो ये सारे लिखा ये गार्बेज है, इसका मतलब वास्तविक फिर से भगवान का इनकारनेशन है, तो इनको शक्ति अवतार है, तो इनको आना चाहिए। अरे ये क्या है, गुरु क्या मालूम है यार। मतलब यहाँ पे देखिए रोल कैसे चल रहा है, देखिए नारद मुनि इनवांसेस नारद मुनि है, ये व्यासदेव शक्ति अवतार है भगवान का। तो ये तो सोच सकते थे अरे गुरुदेव क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते, हम इतना लिख दिया, गुरुदेव ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, जो हम लोग इतना दिन से जो चित्कार करके आ रहे हैं ना, उसका मतलब यही होता है, क्यों चित्कार कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को पता ना चाहिए गुरुदेव क्या पोजीशन है, एंड वो पोजीशन में इसको ये देखिए, तो बोलते हैं फालतू का काम कर दिया तूने, और कहो ये वर्ड फालतू नहीं किया, वो बोला कि कौवा जहाँ जाते वही कर दिया, तो अभी क्या करूं। हाँ, तो एक बार काम करो, क्यों फालतू क्यों है, अरे कलिजुग का लोग आदमी तो कैपेबिलिटी तो बेकार है, जानते नहीं है क्या है उसका, मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपद्रुत, अरे डिस्टर्ब है वो माइंड, उसका मंदा दिमाग है, वो क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब अरे वहां पे जो तुम लिख दिया, वहां पे सारे चीज इस टाइप का है कि ज्यादा देव देवी का पूजा, ये पूजा करने से वो आएंगे, वहां पे भगवान का बारे में बहुत कम है। इसलिए बोला ना 80% ज्ञान जो कर्मकांड या वो ज्ञान कांड कर्मकांड, देन 18% ज्ञान कांड एंड 2% उपासना कांड, उसमें टोटल जो लिखा है उसमें। तो उपासना कांड में भगवान कैसे उपासना करेंगे ये वगैरह, वो थोड़ा 2% में आता है। उसमें सिर्फ क्लियरली भी भगवान का बारे में नहीं बताया गया, भगवान कैसे कलयुग में है, लोगों उसको पूजा करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे कोई हरिनाम करना नहीं करना, ये सब काम है। ये सारे पुष्पिता वाक्य बोलता है यार, ये तो फ्लावरी लैंग्वेज है, कुछ तुम बता दिए ये करने से ये फल मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ है ही नहीं ज्यादा। तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे उसमें ये पुराण में विष्णु तो गरुड़ पुराण है,
कोई शिव जी पुराण है, शिव पुराण में शिव जी को भगवान है, ये बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा वही है वहां पे। तो लोग सोचेंगे मैं शिव जी को पूजा करूंगा, कोई लक्ष्मी को पूजा करूंगा, तो किसको पूजा करूंगा? सब में तो भगवान को बोल दिए कि ये वो भगवान है। जिस पुराण में जाओगे उसी पुराण में भगवान बोल देते हैं। इनको बोला कि शिव जी को भगवान है, ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को बोलेंगे। तो इसी तो साफ जा रहे में तो भगवान अलग अलग है, कौन बड़ा है पता नहीं है। तो इसलिए ये सब काम जो किया ये कोई काम का नहीं है। तो क्या करना है, अभी एक्सक्लूसिवली लिखो श्रीमद् भागवतम लिखो, जिसमें खाली भगवान का बारे में है और कुछ नहीं है, भगवान और भक्त, और इसका छोड़ के कुछ चीज नहीं रहेगा, कोई देव देवी का बात यहाँ पे नहीं चलेगा, इसमें कोई एडिशन नहीं है, दूसरा का चीज कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का और भक्त का। भगवान कैसे को भक्त कैसे प्यार करता है, कैसे उनके साथ लीला करते कहते हैं, भगवान कैसे लीला करते हैं और ये कैसे भक्ति करता है, ये सब चीज पर लिखो एक्सक्लूसिवली, क्योंकि कलियुग का लोगों का समझ में नहीं आता है। तो इसलिए निगम कल्पतरु गलितम फलम, उसको पूरा ग्राइंड करके उसको एक पका हुआ फल ले, फिर भी उसको चुबा नहीं सकता है, उसको ग्राइंड कर दो, ग्राइंड करके दे दो। तो पीबत भागवतम रसमालय, जिससे बोला रसमलाई, मतलब पी लो। तो इसलिए इस टाइप का बना के देना है। तो इसलिए फिर ये जो श्रीमद् भागवतम को लिखा गया, बोलते थे, और कौन लिखते थे, गणेश जी। तो ये श्रीमद् भागवतम तो तभी आए हैं। एंड कब आए, जब भगवान ने द्वापर युग में चले गए, तो उसका बाद में जस्ट ये श्रीमद् भागवतम का लिखा गया है। तो ये वाला भागवतम में 18,000 श्लोक है इसमें, इसको बोलते हैं अमल पुराण, इसको भागवत पुराण, दिस इज ऑल्सो इज कॉल्ड पुराण। पुराण में आते हैं, पुराण मीन्स पुराना है, ओल्ड है, नहीं ओल्ड इज गोल्ड, तो इसीलिए पुराण, इसको स्टोरी फॉर्म, इसको पुराण में स्टोरी फॉर्म, इसको पुराण। एंड इसमें जो जो घटना हुआ है डिफरेंट, एक जगह का नहीं है, डिफरेंट यूनिवर्सेस में डिफरेंट टाइम में हुआ है, बट ये क्रोनोलॉजिकली नहीं है, मतलब सीक्वेंशियली नहीं कि अभी इस पहले हुआ इसके बाद में यहाँ पहले जो लिखा गया, इट इज नॉट दैट क्रोनोलॉजिकली रिटन हियर, बट इट इज रिटन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सेस से भगवान का लीला जो हुआ है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को हम लोग भगवान का लिटररी इनकारनेशन में भी, नॉट इनकारनेशन, लॉर्ड हिमसेल्फ, श्रीमद् भागवतम इज नॉट नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। तो इसको बोलते हैं पुराण अर्क, मतलब सूर्य, अर्क में सूर्य, पुराण सूर्य, जिस वजह से सूर्य आते हैं तो अंधकार चला जाता है। तो जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण स्वधाम को चले गए, प्रतिवर्तन कर लिए द्वापर युग का एंड में, तब यहाँ पे अंधकार आ गया, मतलब कृष्ण नहीं, जहाँ कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, तो जहाँ कृष्ण चले गए तो अंधकार आ जाता है, अज्ञान आ जाता है, तो वहां पे फिर लाइट कैसे आएगा? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम इज लाइट, और भगवान का सेम स्वरूप है, नॉन डिफरेंट है, ये लिटरली अवतार जैसे है। तो इसमें तो इसको जो पढ़ेंगे तो उसका लाइफ में क्या होगा, भगवान आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हाउ टू अप्रोच गॉड थ्रू वर्क, नॉलेज और मेडिटेशन, भगवान को अप्रोच करना है। Yes, undoubtedly all these are considered the means to approach God. कोई काम का माध्यम में नॉलेज का प्राप्त होना, नॉलेज का और मेडिटेशन माध्यम भगवान प्राप्त कर सकते हैं। Yet the ancient Vedic texts, including Bhagavad Gita, declare that love or devotion, bhakti is not only the easiest and most effective way to realize God. कर्म ज्ञान ध्यान से भक्ति सबसे सिंपलेस्ट वे भगवान को पाने के लिए, but also the path into which all other processes ultimately culminate in भक्ति और लविंग सेल्फलेस सर्विस। भक्ति मतलब लविंग सेल्फलेस सर्विस ऑनटू गॉड इज कॉल्ड भक्ति। भक्ति का डेफिनेशन आएगा तो पूछेंगे भक्ति क्या है, इसको बोलते लविंग सेल्फलेस सर्विस, लव रहेगा और सेवा रहेगा और सेल्फलेस सेवा रहेगा। तो इसीलिए ऑनटू गॉड, हाँ, तो रेज वन टू द सुप्रीम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म वेयर वन कनेक्टेड, वन इटर्नली रिमेन्स हैप्पी इन गॉड्स कंपनी एंड शेल्टर थ्रू द एक्टिव एक्शन ऑफ लव विथ हिम। हाँ, ये इसमें मेरा एक याद आ गया, कल इवनिंग में हमारा पुत्र गोविंद आके बोलता है, मम्मी मम्मी जगन्नाथ में जगन्नाथ बहुत मेरे को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है यार, इसका भक्ति भाव है। ऑफ कोर्स ये टेक्स्ट जगन्नाथ महाप्रसाद माने जाने से बोलेगा जरूर, मतलब महाप्रसाद लाने से बहुत खुश हो जाएगा। तो बट एनीवे मैं सोचा बहुत भक्ति भाव में है, बहुत अच्छा है। अरे बेटा का
तो बाद में बोलता है। तो यानी इसीलिए है क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। देखिए सारे भगवान का जो आविर्भाव तिथि में फास्टिंग करना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ जी का जितना उत्सव है, देखिए कोई किसी में फास्टिंग है, किसी में फास्टिंग नहीं है। स्नान पूर्णिमा उनका आविर्भाव तिथि है, नो फास्टिंग। रथ यात्रा नो फास्टिंग, बाहुड़ा नो फास्टिंग। मतलब देखिए जगन्नाथ जी का कोई रिलेटेड नो फास्टिंग, ओनली फीस्टिंग। तो इसीलिए यही हमको अच्छा लगता है। तो हम लोग का यही सोचना पड़ेगा, जगन्नाथ जी इतना कृपालु है, यही बोल रहे हैं कि जो फास्टिंग में नहीं करता है, करने का जरूरत नहीं है, फीस्टिंग करो, तो फिर सेवा करो। खा पी के जाके भगवान का रथ को हम बहुत सुसुस्त होके खींच सकते हैं, नहीं तो उपवास में रह के इसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान का ये कृपा अवतार है। तो अन्न ब्रह्म है जगन्नाथ जी, जो दारू ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म है। भगवान का कोई भी चीज से नॉन डिफरेंट है। तो अन्न महाप्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथ ओनली, एंड उनका जो विग्रह इज आल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण हिमसेल्फ। So Srimad Bhagavatam in divine literature that vividly teaches us this process of bhakti. It elaborately describes the divine forms, characteristics and activities of the Supreme God Krishna, and also the example life stories of his devotees. भगवान भक्त का life story जिसमें दिया गया in situations similar to what we all may face in different stages of our lives. हम श्रीमद् भागवतम is an elaborate literature with 18,000 verses, spanning over कितना chapter है इसमें? 335 chapters. 335 chapters divided into 12 cantos. At that present 10 divine topics. तो क्या हुआ? 18,000 श्लोक, 335 चैप्टर है, एंड 12 कंटों में इसको डिवाइड किया गया और मेनली 10 टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ। तो अंडरस्टैंडिंग द भागवतम इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल फिट और ए मैटर ऑफ एकेडमिक रिसर्च। वन नीड्स सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड प्रोफ्यूज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स to fully benefit from the association with Bhagavatam. Great Acharya like Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and their sincere representatives have actually realized its essence by years of surrendered service and sadhana. Without faith and devotion unto them, we cannot embark. तो उनके लिए उनका blessings उनका नहीं होगा, तो we cannot embark on this divine journey to understand the heart of Krishna revealed in the pages of Bhagavatam. The study of the Bhagavatam done in line with the explanation of the bona fide Vaishnava Acharya immediately grants relief from worldly miseries and eventually imparts the sincere reader an unparalleled understanding of the absolute truth, not possible by one's own speculative efforts. In fact, it is Lord Krishna himself who speaks through the disciple succession to enlighten the honest students of the Bhagavatam. Thus, only submissive hearing and contemplation in a prayerful mood can please Krishna to reveal himself to us. Submission. Pranipatana Pariprasana Sevaya. Submissive hearing and contemplation. In my earlier multi-volume work, Bhagavata Shubhodhani is a Bhagavad Prabham se पढ़ रहे हैं. I had presented detailed service, Gauranga Darshan Prabhu बोल रहे हैं. Verse by verse overview, flow and analysis of each canto of Srimad Bhagavatam based on the explanation of Srila Prabhupada and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. In this work, I attempt to present the same in a much concise and simplified way, accompanied with the jewel-like lessons from the Bhagavatam for practical life application. If you have not read Bhagavatam and wish to acquaint yourself with a quick preview of entire text before you could dive deeper, Bhagavad Prabha, this book can be your friend to get your journey started. It will familiarize you with the flow of the Bhagavatam narrations, its key philosophical concepts, characters and vital teachings. If you have already studied the Bhagavatam and wish to have a bird's eye view of the entire text in one place, Bhagavad Prabha will be your faithful companion to cater a quick revision of the entire text and help you better understand the connection between different sections. It is not even slightly possible to present the expanse, depth, or the full-blown beauty of Bhagavatam in this small book. I nonetheless invite you to accept the simplified summary to experience the enlivening effect of Srimad Bhagavatam. I pray that this work carries our consciousness first into the depths of the original composition of Vyasadeva and from there to its ultimate destination, the lotus feet of Sri Lord Krishna. तो चैप्टर 1 में क्या क्या डिस्कस हुआ है देखते हैं. फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, श्रीमद् भागवतम प्रेजेंट कृष्ण लोटस फीट. हम लोग डिस्कस किया था कि
18 वॉल्यूम में 12 स्कंध में श्रीमद् भागवतम को डिवाइड किया गया है और इसमें 12 स्कंधों में भगवान का श्रीमद् भागवतम को ये 12 स्कंध भगवान का जो अपना स्वरूप है, वो विग्रह है, उसको डिफरेंट भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला कैंटो प्रथम एंड द्वितीय इसको भगवान का पाद पद्म के साथ में कंपेयर किया गया। थर्ड एंड फोर्थ तो उसको जंघा का साथ में कंपेयर किया गया एंड फिफ्थ नाभि का साथ में, सिक्स्थ वक्षस्थल के साथ में, 7 एंड 8 दो बाहु है, 7 एंड 8 एंड 9th इस ग्रीवा भगवान का है, 10th ये जो फेस है भगवान का सुंदर मुखमंडल है, 11th फोरहेड का साथ में, 12th इज सर का साथ में कंपेयर किया गया 12th कैंटो। तो दिस फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो इज नथिंग बट भगवान का पाद पद्म है। तो भगवान फिर हम दर्शन करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? भगवान का पाद पद्म से शुरू करके ऊपर तक हम दर्शन करना है। हम लोग ऊपर से दर्शन करके नीचे नहीं आना है, हम लोग भगवान का पाद पद्म से दर्शन करके जाना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी उसी टाइप का फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो भगवान का जो है श्रीपाद है। तो भगवान का जो पाद पद्म से पंकज अंग्री बोलते हैं, तो ये अंग्री पद्म जैसे लोटस भगवान का ये सारे शरीर को डिफरेंट 8 टाइप ऑफ लोटस 8 प्लेसेस को 8 लोटस के साथ में कंपेयर किया। नाभि को लोटस है, पाद पद्म को लोटस है, तो मुखमंडल को लोटस के साथ में कंपेयर किया गया। ये सारे लोटस 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 है। तो भगवान को ये बहुत लोटस बहुत प्यारी है। गुरु महाराज भी कृपा करके हमारा नाम इसमें जोड़ दिया। तो वी हैव टू बी इन दैट connected, we should be always connected to Krishna. So that is the thing. तो यहाँ पे the first canto introduced to us its key characteristics, namely परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव। फर्स्ट कैंटो में क्या क्या डिस्क्राइब किया गया? परीक्षित महाराज सुन रहे हैं एंड व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में शुरू हुआ कि श्रीमद् भागवतम सुनना। तो यह व्यासदेव, देन सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव का बारे में बोला था कि व्यासदेव कैसे कौन है, कैसे लिखे इसको। देन नारद मुनि का बारे में है, Pandavas and Lord Krishna, along with their interesting backstories. It describes the circumstances in which Vyasdev wrote कैसे भागवतम लिखा गया, जो हम लोग डिस्कस किया, under the instruction of and the guidance of Narad Muni. Vyasa then taught it to his son Srila Shukadeva Goswami, who related it to King Parikshit. तो व्यासदेव से सुना तो उनका बेटा जो श्री शुकदेव गोस्वामी, जो कि परीक्षित महाराज को जाके बोले, who was circumstantially caused to die in 7 days. At that time श्री सुत गोस्वामी also, वहाँ जो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे थे, परीक्षित महाराज सुने, उसी टाइम में सुत गोस्वामी थे। सुत गोस्वामी वो असेंबली में थे। तो फिर सुत गोस्वामी बाद में 9वीं शरणी में, जो कलियुग स्टार्टिंग में 9वीं शरणी में 88,000 ऋषिज सेंटली पीपल एकत्रित हुए थे। किस लिए हम एकत्रित होते हैं? अपना बेनिफिट के लिए नहीं, वो दूसरा का बेनिफिट के लिए। जो कलियुग में कलियुग का लोग का कैसे बेनिफिट हो सकता है, वो वरिड थे जनरल पीपल के लिए, अपने लिए वरिड नहीं थे। 28,000 हम लोग ये सब सीखना पड़ेगा, एक एक लाइन में वहां पे ये बता जाता है। वो अपने के लिए वरिड नहीं थे। 88,000 ऋषि was gathered before the beginning of the Kali Yuga, just beginning में, वहाँ पे 9वीं शरण्य लखनऊ से 85 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस में है, 80-85 किलोमीटर, जो कि बोलते हैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो वहाँ पे एकत्रित हुए थे, क्योंकि अगर सेंटर में जो चलेगा हलचली तो दूसरा जगह में पहुंच जाता है। अगर हमारा दिल्ली में वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दैट विल अफेक्ट द होल कंट्री। इसीलिए दिल्ली को सेंटर ऑफ दिस इंडिया मतलब है, कैपिटल बोला है। तो 9वीं शरण में इसलिए वहां पे जाके एकत्रित हुए कि सेंटर में हम अच्छा काम करेंगे तो सब लोग का मंगल होगा, इसलिए वहां पहुंचिए जाके। और वहां पे जाके डिस्कस कर रहे थे क्या करेंगे। तो कलियुग के लिए जाके पहले यज्ञ किए, क्योंकि द्वापर यज्ञ खत्म हो रहा था। ये जितना यज्ञ के 1000 साल यज्ञ किए, वो यज्ञ करने से कुछ क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ, मुंह काला हो गया कल धुआं से। वहां से यज्ञ का धूम्र से उनका मुख सब काला हो गया, कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या बोलिए, कलियुग में ये सब यज्ञ फज्ञ कुछ काम नहीं है, ये होगा नहीं कुछ, इसका इफेक्ट नहीं है ज्यादा, क्या करना पड़ेगा? तो कलियुग में
देन ये भागवतम श्रवण करना है। तो इसीलिए वहां पे ये भागवत श्रवण करने के लिए बैठे थे, तो उनका किससे सुनेंगे? वो लोग चूज किए थे किसको? रामर्षण सुत, क्योंकि सुत गोस्वामी के पिताजी रामर्षण सुत तो क्वालिफाइड है। सुत में शूद्र को कास्ट का है ओरिजिनली, बट ये ब्राह्मण लोग उनसे क्यों सुन रहे हैं? और ये इतने ब्राह्मण ही इसे उनसे एज में भी सीनियर थे। शौनक आदि ऋषि, शौनक जो है वो सबसे मतलब ओल्ड है, ये जो रामर्षण सुत से बड़ा थे, माने एज में भी बड़ा है, तो क्या है छोटा छोटा आदमी से सुनना है क्यों? वो बड़ा बड़ा आदमी बैठे हुए हैं, शूद्र है, ये शूद्र से ब्राह्मण लोग सुनते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं तो ऑलरेडी शूद्र के ऊपर में हो गया, क्वालिफाइड है वो, तो इसीलिए जो क्वालिफाइड पर्सन से सुनना पड़ेगा। भाष्यमत भागवत में आगे आएगा, जो तीन चीज को हम लोग ग्रहण करना पड़ेगा। एक अगर आपका स्टूल में मतलब कोई कचरा जगह में एक गोल्ड पड़ा है, उसको उठाना नहीं उठाना है। हम लोग कभी कभी गिर जाता है कोई हम लोग तो 10 रुपया अगर गिरी जाता है टट्टी में, तो हम लोग उसको भी उठा लेते हैं, क्योंकि अरे यार हाथ थोड़ा सफाई कर दे, कोई बात नहीं, हम उठा लेते हैं। तो लेकिन ये शास्त्र में बोला है कि अगर गार्बेज फिल्दी प्लेस में गोल्ड पड़ा है, बिष्ठा में पड़ा है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो लिखा है ये इंपॉर्टेंट, अगर खराब जगह से अच्छे चीज मिलते हैं तो उसको ग्रहण करो। सेकेंड बोला कि लोअर बर्थ का कोई गर्ल होगा, तो लेकिन वो अगर गुणवती तो उसको शादी करना चाहिए। थर्ड में बोला जो अगर आदमी छोटा है कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ज्ञानवान है, भक्तिवान है, तो बड़ा आदमी होने से भी उसे श्रवण करना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, उसका बात को मानना चाहिए बोला गया है। तो ये श्रीमद् भागवत में आगे में आएंगे, तो ये तीन चीज को बोला गया कि फिल्दी प्लेस से आप गोल्ड को उठाओ, एंड छोटा घर से गरीब घर से होने से भी अगर वो गुणवती है, भक्त है, उसको शादी करो। हम लोग क्या करते हैं, हमारा समकक्ष देखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है होना चाहिए, लेकिन धनी होना चाहिए, लेकिन जो गुणवती है उसको नहीं देते, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि वो धन होगा, देखने में सुंदर होना चाहिए, एंड ऑल दिस थिंग्स से हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया है। और थर्ड में कोई छोटा आदमी है, बच्चा है, लेकिन अच्छा सही बात बोलता है, अरे छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा हमको सिखाएगा, हम क्या सीखेगा हमसे, हम तो बहुत जानता है। तो अगर वो जस्टिफाइड बात कहता है तो उसको भी ग्रहण करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे जैसे आके बोलते, काल जैसे बोला, मेरे को खुशी लगा, अरे वो समझ में आ गया इसको, अरे वो बोलता है मेरे को भूख लगता है, मैं इसलिए भूखा नहीं रहूंगा, मतलब ऐसे है बात। तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसका ग्रहण करते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये जो नैमिषारण्यम एक स्टोरी फॉर्म में है, इसको ध्यान दीजिए, मैं पूछूंगा, फिर बाद में कोई बोलेगा नहीं तो डाउट है तो रेज करिए। तो इसमें क्या होता है, एक मिनट कॉल आया। तो वहां पे नैमिषारण्य ऋषि लोग जो ये थे, तो वो पहले सुनने के लिए किससे, रामर्षण सुत से सुनने के लिए रेडी है। सर तो रामर्षण सुत बोलने के लिए रेडी है, लेकिन ये लोग सुनने के लिए रेडी है। उसका बाद बोले उनको प्रेयर भी, माना आशीर्वाद भी दे दिए,
कि आप लंबा जीवन हो आपका, हाँ? मतलब कौन कौन ब्लेसिंग दे रहे हैं? शिष्य लोग गुरुदेव को, माने इन दैट सेंस गुरुदेव अभी छोटा वयस में भी है, बट कोई बात नहीं है। माने भगवान को प्रे कर रहे हैं कि आपका आयु बहुत लंबा हो। आप हमको बहुत दिन तक सुनाइए, ये बात करके ये कहते हैं। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ ना, उसी टाइम में बलराम तीर्थ में आए थे, ये नवमी शरण में पहुंच गए। तो इसमें पहुंच गए तो बलराम जी पहुंच गए, जब ये क्या व्यासासन में बैठे हुए हैं, उठते नहीं है। व्यासासन में बैठने से जनरली उठना नहीं चाहिए, लेकिन उठना है। कब उठना है? जब भगवान आ गए तो उठेगा नहीं क्या? गुरुदेव आ गए तो ये सब सिचुएशन में तो उठना पड़ेगा, लेकिन वो उठा नहीं है। जो रमण श्रेष्ठ तो उठे नहीं, तो इसलिए बलराम आके उनका बोले, यार शिष्टाचार नहीं जानते हो, यू डोंट नो कर्सी, हाउ टू देन स्पीक श्रीमद् भागवतम, हाउ विल बी स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम दूसरा को यार। तो इसलिए उनको एक कुशोग्रास लिए, कुशोग्रास लेके उनको विद्ध कर दिए। तो कुशोग्रास टच कर दिए, मर गए। मतलब भगवान को क्या है, ऐसे इच्छा करने से मर जाएंगे, कुशोग्रास में मर जाएंगे? हम तो इतना बड़ा रावण राक्षस को मारने के लिए कितना परेशान होना पड़ता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीला है तो कर दिए। उसके बाद में सारे लोग बोले हम तो इसको बोले थे ये बहुत दिन दीर्घजीवी होना चाहिए था, हम लोग तो प्रेयर किए थे, आशीर्वाद भी दिए थे, लेकिन ये तो तुरंत मर गए, तो क्या होगा? अभी हमको कौन से भागवतम बताएगा? तो इसलिए जो बलराम बोले, क्या है आप आशीर्वाद आप लोग दिए थे, अच्छा प्रेयर किए थे, कोई बात नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं इसको अभी जिंदा कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका बात सही रहेगा, आपका बात कोई गलत थोड़ी होगा, भक्त लोग का बात कोई गलत होता है। अभी रेडी कर देते हैं उनको, फिर जीवन देते हैं, जीवन दान कर देंगे। तो ऋषि लोग बोले नहीं नहीं, भगवान को बोले कि प्रभु आप जो काम किए हैं वो तो सही बात, आप सही काम किए, आप कोई जोड़े गलत तो किए ही नहीं, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि उनको जिंदा कर देना है, कोई बात नहीं, आप जो किए हैं सही है, आपका काम कभी भगवान का काम कोई गलत ही नहीं होता है, तो आप जो किए सही है। तो अभी लेकिन हम लोग वही द्विधा में है, ये तो चले गए, लेकिन इनका बाद में फिर हमको कौन भागवतम बताएगा, कोई श्रवण कराएगा? तो कोई बात नहीं। तो देन दे डिसाइडेड कि ठीक है, ये जो पिता का पुत्र है, ये सूत गोस्वामी का बात जब आया, ये सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे परीक्षित महाराज का गंगा नदी में किनारे में, तो वहां पे ये भागवतम बोले थे जो 7 दिन का, उसी टाइम में सूत गोस्वामी वहां से सुने थे। तो सूत गोस्वामी इज क्वालिफाइड पर्सन। ये पिताजी का एक पॉइंट है, पुत्र रिप्रेजेंट सन, रिप्रेजेंट फादर, तो इसीलिए ये फादर का रिप्रेजेंटेटिव सन है, तो ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही इज आल्सो क्वालिफाइड इन द सेंस दैट बिकॉज़ ही हैज हर्ड दिस फ्रॉम प्रॉपर सोर्स, ऑथराइज्ड सोर्स से सुना है, क्वालिफाइड है। तो नाउ सूत गोस्वामी वाज मेड द स्पीकर फॉर दिस ये नवमी शरण ऋषि। तो क्या बात हुई अभी? भागवतम 2 जगह में चल रहा। इसको पहले तो ये हो गया कि वहां पे गंगा नदी किनारे में हो गया, हम लोग गुरु महाराज की कृपा में हम लोग गए थे तो यूपी में, तो यहाँ पे जो भागवतम हुआ था वहाँ पे, तो परीक्षित महाराज का कृपा से ये जो हम लोग कृपा से सुन पा रहे हैं, तो ये परीक्षित महाराज चाहें तो इसलिए ये 7 दिन का कथा हुआ। और उसके बाद में खाना पीना पीना कुछ नहीं है, उनका प्यास नहीं है, कुछ नहीं है, अमृत द्रवस अमृतम सुन रहे हैं पूरा। और इसका नेक्स्ट में फिर ये कलियुग बिगिनिंग में ये फिर यहाँ पे नवमी शरण में फिर हुआ, और इसमें सेम रिपीट हुआ जो है ये लोग बताए सूत गोस्वामी, तो दिस ऑल दिस नवमी शरण ऋषि लोग। तो यहाँ पे इस टाइप का सीक्वेंस में कभी कभी बात आएगी कि सूत गोस्वामी बोल रहे हैं नवमी शरण ऋषि लोग को, कहीं पे आएगा पिक्चर का अंदर में पिक्चर चल रहा है जैसे। तो वहां पे क्या है, पहले तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, फिर वो क्या बोल रहे हैं उसी को फिर ये लोग रिले कर रहे हैं। तो ये जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं नवमी शरण ऋषि को, तो कभी कभी श्रीमद् भागवत में आएगा सूतो उवाच, कभी कभी वो फिर रिफर करते हैं, अरे पहले ये परीक्षित महाराज सुन रहे थे, इसी बात को रिले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है, ये फिल्म का अंदर में एक फिल्म है, जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी का अंदर में दूसरा टीवी का एडवर्टाइजमेंट आता नहीं आता है, तो वो टीवी का अंदर में टीवी, इस टाइप का रिले का अंदर में रिले आता रहेगा। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कौन बता रहा है किस, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग समय में ये भागवतम को बोला गया था। At that time Srila Shuta Goswami also heard that narration of the Bhagavatam from Shukadev and later repeated to the stages of Naimisaranya. It
emphatically, categorically and conclusively affirms Lord Krishna is the supreme Lord. कल हम लोग परसों ने कब डिस्कस कर रहे थे ना, कृष्ण शु भगवान स्वयं। तो यहीं पे इसी भागवतम का फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 20 श्लोक में इसको परिभाषा सूत्र जो बोल रहे हैं क्या कि जो जिस सिचुएशन में कभी भी हो कृष्ण भगवान ही है, तो दूसरा कोई भगवान नहीं है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुल लोक मूढ़यन्ति युगे युगे। एंड कृष्ण भक्ति इज द टॉपमोस्ट पाथ of the high spiritual perfection, while the prayers of the Kunti and glorious departure of Bhishma unravels. While the prayers of Kunti and glorious departure of Bhishma unveils the splendor of his surrendered devotee, Krishna departure from Hastinapur and entrance to Dwaraka reveals the feelings of Vipralambha or the pain of separation and Sambhoga, joy of meeting. Sambhoga and Vipralambha. Sambhoga means by connected to Krishna जो खुशी मिलता है, जो by meeting with Krishna. जब लोग राधारानी एंड भगवान से मिलते थे उस टाइम में वृंदावन में, उस टाइम संभोग, जब दूसरा जो सेपरेट रहते थे उस टाइम में विप्रलंबा में रहते हैं, मतलब दे आर आल्सो पेन इन सेपरेशन, पर उसमें भी कुछ खुशी है। भाई रिमेम्बरिंग, खुशी कहाँ पे होता है? हम अभी हम कोई भक्त से मिले हैं थे, लेकिन उस टाइम में अभी दूर में है, लेकिन वो भक्त का साथ में हमारा क्या ये हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था, उसको रिमेम्बर करते करते भी हम खुशी मिलता है। एक वन सेंस हम सेपरेट में है तो दूर में है, लेकिन इसीलिए हस्बैंड वाइफ हो या लवर है सेपरेट में रहते होंगे, लेकिन वो चिंता करते हैं कि वो क्या, अब जो मीटिंग हुआ था क्या हुआ था। तो इसीलिए ये जो है संभोग एंड विप्रलंब में दूर में रहते हुए, संभोग में मिलते हुए जो खुशी है, और विप्रलंब में दूर में रहते हुए उनका बारे में सोचते हुए, उनको रिमेम्बर करते हुए, वो लीला को याद करते हुए जो खुशी मिलता है, तो ये पेन से प्रसन्न रहता है, लेकिन इसमें भी खुशी रहता है। तो ये दास द फर्स्ट कैंटो सेट्स द स्टेज एंड सर्व्स एन एक्सीलेंट प्रिल्यूड टू द ट्रांसलेशनल टेल ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम को पहले शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका प्रिल्यूड जानने से हम लोग को ओवरऑल स्टोरी पता चलेगा। तो श्रीमद् भागवतम में हम लोग गुरु कृपा से, भक्त का कृपा से डाइव कर सकते हैं थोड़ा अंदर में। तो ये बहुत कंसाइज फॉर्म में दिया गया है। जो डिस्कस हुआ उसका शुरू में ये हो गया। अच्छा, टाइम भी तो हो गया 8 बेसिकली यहाँ पे 6 क्वेश्चन है जो परीक्षित जो नैमिषारण्य ऋषि लोग पूछ रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे थे, और 6 क्वेश्चन का आंसर पहले, आंसर का हिसाब से श्रीमद् भागवतम पूरा है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हो या कोई भी चीज हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। भगवद गीता भी क्वेश्चन आंसर, अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण आंसर दे रहे हैं। वहीं पे धृतराष्ट्र क्वेश्चन शुरू किया और उसी से भगवद गीता चला, तो संजय देख के बता रहे हैं। तो उस टाइप का श्रीमद् भागवतम है या जो भी चीज है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो हम लोग क्वेश्चन करना है, आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन करना है, आंसर मिल रहा है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर चलता है, कोई रिपोर्टर्स क्वेश्चन आंसर लिखता है, तो कहीं पे जाइए स्टूडेंट्स टीचर्स क्वेश्चन आंसर है, तो कहीं पे भी है क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे थे, और ये 6 क्वेश्चन को डिटेल में जाते हुए बोला गया है श्रीमद् भागवतम में। व्हाट आर दो 6 क्वेश्चन? तो इसमें कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन का आंसर। 6 क्वेश्चन आंसर है। तो ये आज टाइम हम लोग आज का गुरुदेव का कृपा से, क्योंकि रथ यात्रा है जगन्नाथ जी का, तो लास्ट टाइम हम लोग बलराम जिस बाहुड़ा में शुरू किए थे भक्ति शास्त्री कोर्स, तो आज हम लोग हम प्रभु से थोड़ा डिस्कस करेंगे। सवेरे उनको फोन नहीं कर पाया, बट वी ट्राइड टू स्टार्ट श्रीमद् भागवतम एंड एज ए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस भक्ति वैभव पार्ट। तो हम लोग का सर्टिफिकेट का पार्ट इंटरेस्ट है, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन देंगे, लिखेंगे, OBA CBA करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं सर्टिफिकेट भी चाहिए, सर्टिफिकेट का किसी को ऑफिशियली जरूरत है, क्या होता है ना, ऑफिशियली दीक्षा लेने के लिए जरूरत पड़ता है।
इसलिए भक्ति शास्त्री करने से सेकंड इनिशिएशन का अलाउड है इस्कॉन में। तो इसीलिए हम लोग उसका डिस्कस करके अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करेंगे तो पहला इनिशिएशन हरिनाम इनिशिएशन मिलेगा। भक्ति शास्त्री करके ब्राह्मण क्वालिफिकेशन होगा, तो भक्ति ब्राह्मण क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, हम लोग को तो है ही नहीं, बट एटलीस्ट उसका बारे में पता होना चाहिए ब्राह्मण क्या है, कैसे डील करता है, क्या नहीं, तो मतलब भक्ति शास्त्री करना है। तो देन भक्ति वैभव अभी जो है पार्ट श्रीमद् भागवतम का, जो आउट ऑफ 12 कैंटोज 6 कैंटो इज भक्ति वैभव, उसको फिर 2 भाग में डिवाइड किया। पहला 3 कैंटो स्कंध को BV1 मतलब पार्ट 1 और भक्ति वैभव, देन 4 से 6 कैंटो को भक्ति वैभव पार्ट 2, बट टोटल 6 कैंटो को करते हैं भक्ति वैभव। देन 7 to 12 कैंटो इसको भक्ति सार्वभौम्य, या कौन सा आएगा, भक्ति वेदांत। देन भक्ति सार्वभौम्य आएगा जो कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत जी टॉप मोस्ट PhD स्टडी, तो इसको भक्ति सार्वभौम्य बोलते हैं। एंड भक्ति वैभव का बाद में भक्ति वेदांत स्टडी है। तो इस टाइप का हम लोग जैसे BA MA मैट्रिक देन +2 +3 पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप का ये स्टेजेस है, इसी स्टेज में जाना चाहिए। एनीवे हम लोग भी पैरेलल भी कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम को मॉर्निंग में एंड चैतन्य चरितामृत को थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में इवनिंग में। तो पहले तो भगवद गीता को ठीक से स्टडी करना चाहिए, पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, सो देन ओनली इसमें प्रवेश करना चाहिए। लेकिन अब प्रवेश करते करते कितना जिंदगी चला जाएगा तो ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग करना पड़ता है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। तो हरे कृष्णा, एनीबॉडी वांट्स टू आचार्य बाबू कुछ शेयर करेंगे ना क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो आज का जो पावन तिथि है, तो उसमें यही है कि जो भगवान को द्वारका से वृंदावन लाने के लिए जो गोपियां जो मूड में थे, क्योंकि वो भगवान को देखे नहीं थे, और कुरुक्षेत्र का जो ये सूर्य पराग का जो स्नान है, तो उसमें उनको उनके साथ में मिल गए, तो उनका याद बहुत ताजा हो गया और उनको छोड़े नहीं, बोले कि हम आपको वृंदावन लेके आएंगे। तो उनका गोपियों का भाव से ही ये रथ यात्रा मनाया जाता है। तो ये जो जब अक्रूर जी का भी ऐसे ही हुआ था। अक्रूर जी जब गए थे मथुरा भगवान को लाने के लिए कंस का निर्देश से, तो वो भगवान को देख के पहले मूर्छित हो गए थे। तो वैसे ही जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए महाप्रभु आए थे, तो अटल नला से तो उनका दंड भंग हो गया था नित्यानंद महाप्रभु के थ्रू। तो फिर महाप्रभु पहले ही तो गए और जाकर के फिर जगन्नाथ जी का मंदिर में उनको दर्शन करके फिर वहीं पे मूर्छित हो गए। तो ये जो जितना मन में जितना एंजाइटी रहता है भगवान के साथ में मिलने के लिए, इसके निदर्शन हेतु ये भगवान जगन्नाथ महाप्रभु क्या करते हैं कि वो बाहर आ जाते हैं भक्त के साथ मिलने के लिए, क्योंकि इतना भक्त अगर उनको चाहते हैं तो खुद क्यों ना आकर के फिर बाहर में दर्शन देंगे। तो गोपियों का भाव से या फिर जो महाप्रभु का जो भाव है, तो उस भाव में ही भगवान का दर्शन हो पाता है, तो भी इसका तो सक्सेस होता है। ये भाव तो हम लोगों को, मेरे को पर्टिकुलरली वो चीज हमारा हृदय में आया नहीं है, हम लोग उतना क्वालिफाइड नहीं है। बट ये जगन्नाथ जी का जो सिग्निफिकेंस है, ये रथ यात्रा का, जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, ये इसी भाव को का दर्शन हेतु ही भगवान खुद यहाँ महाप्रभु भी लीला किए हैं और जगन्नाथ महाप्रभु लीला तो करते आ रहे हैं, इसी का सिम्टम है। तो ये आज का जो पावन तिथि है, उसमें हम लोगों को भगवान का जो
श्रवण कर रहे हैं, लीला का श्रवण कर रहे हैं, या फिर श्रीमद् भागवतम का जो भी वर्णन आपने किया प्रभु जी, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है। ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि श्री गुंडीचा जो तिथि है उसमें इसको हम डिसाइड करने के लिए कि कैसे फिर आगे हमारा मतलब दिशा चलेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो ये शुभ रथ यात्रा का सभी वैष्णवों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आज का पुण्यतिथि में हम भागवत जो शुरू हुआ है, तो सबके लिए तो भागवत जिसका जहाँ पे उदय होते हैं तो उनका सौभाग्य उदय होता है। तो जो भागवत सुनेंगे, जो भी लोग उनका कर्ण सांद्रेण, तो जिनका कर्ण रंध्र में ये प्रवेश करेंगे तो उनका सौभाग्य वृद्धि होगा और उनका जो है आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। तो ये आज का जो कहते हैं कि रथ यात्रा एक ऐसा तिथि है, जो भी जो कार्य करेंगे वो शुभ होता है, पूर्ण होता है और सफलता मिलता है। तो इसलिए ये आज जो सर ने ये डिसीजन लिया है कि हम भागवत शुरू करेंगे, तो इसका यही महिमा है कि जो भागवत सुनेंगे तो उनका बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति होगा और उनका जीवन में सौभाग्य आएगा। तो ये जिन जिन ने ये भागवत सुने हैं उनका यही सौभाग्य आया है। और जो रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है और इसका क्या मतलब पृष्ठभूमि है और इसके क्या पीछे, इसको मनाने का पीछे क्या लीला है, तो सर ने और आचार्य प्रभु ने बहुत अच्छे तरह से बताए हैं। तो ये तिथि में ये बात को सुनने से अच्छा है, क्योंकि ये तिथि का महात्म्य है। तो और ये जो सर जो ये बता रहे हैं तो बहुत ही आनंदमयी है और इसको सब सुनना चाहिए और सबको थोड़ा ध्यान से और गौरव भाव से इसको सुनेंगे तो उसका सर जैसे बोले कि मैं प्रश्न करूंगा तो आप बाद में बताना चाहिए। क्या श्रद्धा से सुनेंगे तो ये याद भी रहेगा, तो इससे कोई मतलब आंसर देने का मूड में इसको याद रखना, या ऐसा नहीं है कि मैं सब याद रख लिया इसलिए मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं जो सुना हूँ कि जो श्रद्धा से सुनते हैं, श्रद्धया सुन्नतां श्रद्धा अन्वता, तो ये श्रद्धा से सुनने से ये ऐसा ही वो जो है याद में रहते हैं। और ये जब डिस्कशन होते हैं, जब कोई प्रश्न करते हैं तो कोई उत्तर देते हैं, तो उसमें सब तीनों का उपकार होता है, तीनों को लाभ मिलता है, सद्य पुनाति, सब तीनों का पुण्य मिलता है। जैसे ये प्रश्न क्वेश्चन आंसर चल रहा है वहां पे अरण्य में, जैसे साहब बताए कि कहाँ पे क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो जहाँ पे कोई बड़े लोग मिलते हैं और उनका क्वेश्चन आंसर चलता है तो सारे समाज के लिए, सारे मानव जाति के लिए वो मंगलदायी होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आंसर अभी यहाँ पे जो सर बताएंगे कि वो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ था, तो ऐसे ही इधर अगर कोई इसमें प्रश्न करेंगे और इसमें अधिक जानने की कोई जिज्ञासा करेंगे और जैसे सार भी प्रश्न करेंगे, अगर कोई बता पाए या फिर ना बता पाए फिर भी उसका आंसर भी क्वेश्चन फॉर्म में जब आंसर आता है तो बहुत लोगों को जो सुनने में जो मेमोरी में नहीं रहता है, तो जब क्वेश्चन आंसर में आता है तो उधर थोड़ा ज्यादा याद में रह जाता है। तो इसलिए सर ये जो है हमको जो श्रवण करना है और भगवान को जो स्मृति है कि आपको जो बताया गया है कि आपको अंत काल जो मामे स्मरण, तो क्या याद रहेंगे, यही सब लीला है। अगर बुरी बुरी हम कान से सुनेंगे तो शायद कोई लीला, शायद भगवान का कोई नाम, शायद भगवान का कोई ऐसा जो आपको, जिसको जो मन को छुआ है, जो दिल को छुआ है, वो लीला अगर याद रहे, वही अगर उस समय याद रहा तो फिर ये मानव जीवन का जो है सफलता मिल सकता है। इसलिए सारे इसको जो शुरू किए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ सर। हरे कृष्ण। धन्यवाद है नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। बहुत ही ऑस्पिशियस डे आज रथ यात्रा है और इस दिन जो है प्रभु जी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम तो भगवत गीता स्टार्ट किए थे, तो इस तरीके से मतलब पार्टिसिपेशन किए हम लोग, खत्म हुआ, अब जो है श्रीमद् भागवत हो रहा है, तो हम लोग अच्छे से प्रभु जी सुनेंगे। और प्रभु जी आज के लिए क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मतलब जैसे रथ रथ का टाइमिंग क्या है, और फिर जो है मतलब क्या प्रसाद, मतलब सिर्फ फ्रूट्स खा के जा सकते हैं क्या अगर रथ खींचना है? नहीं, आप सब कुछ खा के जा सकते हो प्रसाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बोला, आप सुने नहीं गया। हमारा गोविंद कल शाम को आके बोलता है कि मम्मी मेरे को तो जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है यार, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए तो मैं बोला था जाएगा, नहीं बोल रहा था पढ़ाई करूंगा, अभी बोल रहा मैं जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है, तो शायद जाएगा क्या पूरी। तो वो बात मैं बोला बहुत अच्छा है यार। तो लेकिन वो बोलता है नहीं इसका कारण, मेरा क्या कारण इतना अच्छा लगता है, ये है कि जगन्नाथ जी का कोई भी जो अवसर होता है अपना फंक्शन में हमको फास्टिंग नहीं करना पड़ता है। तो जो भी स्नान पूर्णिमा गया उसमें भी जो खाना बना उसका कोई फास्टिंग टाइम कुछ नहीं है, नॉर्मल प्रसाद लेते हैं, अन्न प्रसाद। रथ यात्रा में भी नॉर्मल अन्न प्रसाद, ये कोई फास्टिंग फ्रूट्स का जरूरत नहीं है। ये खींचने के लिए बल चाहिए ना, इसलिए खींचने के लिए वो नॉर्मल प्रसाद पा के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ पुजारी है कि अंदर में जाके कुछ पूजा कर रहे हैं क्या, हम तो रथ को खींचना है, तो इसीलिए उसको बहुत अच्छा लगा कि ये जगन्नाथ जी अच्छा है क्योंकि फास्टिंग नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए बड़ा अच्छा है एटलीस्ट। तो इसका महाप्रसाद बहुत लाइक करता है, तो जब मैं पूरी जाऊंगा तो महाप्रसाद लेके आऊंगा तो बता, तो जो भी है भगवान से कुछ भी एक चीज को हम लोग अगर प्यार हो जाता है तो वो अच्छा है। तो कैसे भी हो, कोई कोई गोपी लोग दूसरा ढंग से प्यार करते थे, तो चारों मुष्टि को कंस दूसरे ढंग से भयभीत होकर करते थे, बट ये भय के नहीं करना, तो बैरी भाव नहीं करना, बस तो कोई भी गोपिया काम से, कोई भय से, कोई कैसे भी करो, लेकिन भय नहीं करके मतलब प्यार से करो, तो दैट इज गुड। एनीवे, तो थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदैव प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी आज इतना पवित्र दिन में ये जो क्लास सुन के मैं इतना ही मुग्ध हो गया हूँ प्रभु। मेरा लाइफ में डिजायर था कि भगवतम का क्लास कभी कैसे सुनूं, किसी के मुंह से सुनूं शुद्ध भक्त से। वो आपने आज शुरू करके मेरे बहुत कृतज्ञ हूँ आपके ऊपर, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि हमारा भगवतम क्लास शुरू हो गया और ये अच्छे दिन में है। और वो बहुत छोटे छोटे चीज आपने बताया जिसका बहुत मूल्य है। जैसे आपने बोला चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लिए हैं और भगवान अपना जगन्नाथ प्रभु जो प्रसाद के लिए है, वो छोटे छोटे चीज जो आपने आज बताया बहुत अच्छा लगा। आज ये जो पुण्य तिथि में एक अच्छा शुरुआत हुआ है और जो भाव है वो बहुत ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जीवन का जो एक इच्छा था मेरा है वो आप पूरा करने जा रहे हैं और हम लोग ऐसे ही आज शुरू करेंगे, भगवतम क्लास सुनेंगे बहुत श्रद्धा के साथ। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी इसमें क्या पार्टिसिपेट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम भी पढ़ा नहीं है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको साथ में सुनने के लिए। एंड शुद्ध भक्त लोग का हम तो नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त जो बताए उसको लिखे हैं और या जो एक्सप्लेनेशन दिए प्रभुपाद ने उसको पढ़ेंगे एंड उसको सुनेंगे। तो ये मैं भी भागवतम नहीं पढ़ पाया ठीक से, कुछ नहीं, थोड़ा पढ़ा है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। चैतन्य चरितमृत भी पढ़ा नहीं, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सो दैट टुगेदर वी कैन रीड। एंड जो हमारा टीचर एंड गुरु महाराज एंड शिला प्रभुपाद बताए उनसे जो थोड़ा सा हम लोग कोई सुने हैं उसको तो प्रेजेंट करना ट्राई करेंगे आप लोग का आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से। एंड इट इज एन हम्बल अटेम्प्ट टू स्टडी श्रीमद् भागवतम एंड
इसके लिए सबका हम आभारी हैं और इसका के लिए सबका आशीर्वाद कामना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं इसको। और यह आज ऑस्पिशियस डे है क्योंकि हम थोड़ा इसको मानते भी हैं कि कोई भी चीज शुभ दिन में शुरू करें तो उसमें सही ढंग से चलता है। तो जैसे लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी जो हुआ था लेट में स्टार्ट हुआ था, मतलब जो मैं प्रभु से बात किया था तब रथ तक चला गया था, तो प्रभु बोले थे ठीक है क्लास को रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं आप। देन एट दैट टाइम रथ इज गॉन, सो आई देन मे बी विदिन अ डे और टू बाकी था जो बात हुई थी, तो ये बाहुड़ा का, इसलिए हम बाहुड़ा से शुरू किया था, दैट वाज जुलाई 2 लास्ट टाइम जो क्लास शुरू हुई थी। तो दैट्स व्हाई आई थॉट एज बिकॉज दिस जो पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे, तो अभी रथ यात्रा का दिन में हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी का कृपा से, चैतन्य का कृपा से, श्रीमद् भागवतम में पहला इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु का पूरा स्टोरी दिया गया, उनका लाइफ स्टोरी को दिया गया है। एंड क्योंकि भागवतम भगवान से ही जाना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु अपना लाइफ में भागवतम को इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो है भगवान से नॉन डिफरेंट है, और उनका लाइफ स्टोरी भागवतम का इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने पूरा दिया है इसको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बहुत धन्यवाद है सबको, एंड सबको शुभकामना है आज का रथ यात्रा का। एंड हमारा सब समय डिजायर ही रहता है, ये जो ऑस्पिशियस पीरियड 10 डेज है, इसमें एक दिन हम लोग कुछ प्रोग्राम करना है। प्रभु भी इस टाइम में रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ट्राई करते हैं एंड एक दिन प्रोग्राम करने के लिए। तो प्रभु को बुला के हम लोग एक दिन प्रोग्राम करेंगे, कहीं पे भी हो तो प्लान करिए, कंबाइंडली वी कैन डू ए प्रोग्राम समवेयर। तो अच्छा है। हमारा संजीव प्रभु भी एक प्रपोजल मेरे को दिए थे रिसेंटली, हम जब मिल के गए थे वहां पे अलारनाथ, तो बोल रहे थे कि प्रभु आप लोग जो करते हो प्रोग्राम, आप एक से करो कि रिपीट करो, मतलब हर भक्त सब भक्त जाएंगे एक घर में, एक दिन, मतलब इस का महीना में एक दिन किसी का घर में होगा, नेक्स्ट डे दूसरा किसका होगा, एंड सबको ही आना चाहिए। ऐसे बोल रहे थे कि जैसे मतलब ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक टू टेल लाइक दैट कि हमको सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो रोटेशन बेसिस में जरूर मतलब शेड्यूल आप बना दीजिए, या जो भी आप कह दीजिए कि रोटेशन कहाँ का कैसे चलेगा या कौन होगा, करेंगे इस टाइप का करके हम लोग एटलीस्ट भक्त को मिलना है, और सारे भक्त उस दिन प्रेजेंट होंगे, वो कन्वीनियंट डेट लेके करना है, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बहुत अप्रिशिएट किया, मैं ये तो हमें प्रभु ने इसको, हमें प्रभु ऑलरेडी बोल रहे थे पहले भी, तो हम लोग उसको थोड़ा सा कर नहीं पा रहे हैं, मतलब हम लोग का बीच में हो रहा है, बट एक रेगुलर इंटरवल में जो होने के लिए था, तो रेगुलर इंटरवल का हो नहीं पा रहा है, तो इसको देखना चाहिए। आज जगन्नाथ जी के सब प्रार्थना करते हैं कि जब शुद्ध भक्त या जो हायर भक्त कुछ चाहते हैं, हम कैसे उनका बात को हम लोग हृदय में रख के उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सके उन लोग का आशीर्वाद से, सो दैट वो लोग खुश होंगे, एंड वो लोग खुश होंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो हम इसीलिए बार बार इसको सोचते रहता हूँ, बट नॉट एबल टू डू। सबका सहयोग से, सबका कामना से, सबका आशीर्वाद से ये लोग इसको हम लोग प्रभु जो बोले हैं उसको हम लोग करना चाहेंगे। इसको हम ऑर्डिनरी बात सोच के छोड़ देते हैं, वैसे बात नहीं है। इसमें कुछ वैल्यू है। कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त हमको गाइड कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसको हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए संजीव प्रभु नेक्स्ट मैंने अभी रिसेंटली मेरे को बोला, तो मैं भी बहुत अच्छा है। ही टोल्ड ऑल्सो, भाई देखिए हमारे भक्त लोग भक्ति में रहेंगे कैसे, तो इस रेगुलर प्रोग्राम होने से भक्ति लोग भक्ति में मेंटेन कर सकते हैं। वन ऑफ द अटेम्प्ट इन द मॉर्निंग में हम लोग क्लास कर रहे हैं, उनका कृपा से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा से, श्रील प्रभुपाद कृपा से। So that is one of the things, but one another thing is physically हम लोग मिले एंड शुद्ध भक्त का मुख से भी हम श्रवण करें, इस टाइप का करने से बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक प्रभु ने जुलाई 11 का बाद में शायद ही इज नॉट, मैं किसे सुना था, नॉट मैंने उड़ीसा में नहीं है, सतनामा तरफ जाएंगे और अनदर 10-12 डेज। तो अभी रथ यात्रा का पीरियड में हो या बिफोर दैट, इस पीरियड में अप टू ट्राई करते हैं। तो एक दिन प्रभु तो है, उसके बाद में फिर शायद पहाड़ा के बाद में चले जाएंगे उधर, आई थिंक देन वहां से वहां जा सकते हैं, कुछ होगा। बट एनीवे इसको थोड़ा सोचना है, कुछ चिंतन में रखना है और उसको प्रैक्टिस ट्राई करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू शुतापा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज पवित्र रथ यात्रा है। पवित्र रथ यात्रा में सबको
मेरा शुभकामना। जो आज बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में आप जैसे बावड़ा में भक्ति शास्त्री शुरू हुआ था और भक्ति के बारे में बहुत हमको जानकारी मिला। और इस बार आज ऐसे भी श्रीमद् भागवतम भी शुरू हो गया। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जीवन और जिज्ञासा वो दिनों बीच में हम लोग है। हमारा हर टाइम कुछ ना कुछ डिजायर है। आपका जैसे डिजायर था वो भी फुलफिल हुआ। वो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से सब हो रहा है। अगर हम लोग इसे भक्त एसोसिएशन में रहेंगे वो सब ऑटोमेटिकली सब फुलफिल होगा। अब बहुत अच्छा तरफ से आज जैसे एक्सप्लेन किए जे जगन्नाथ जे ईटिंग गॉड और श्री चैतन्य महाप्रभु डांसिंग गॉड। अभी जो भी जितना भी बड़ा हो छोटा हो सब वो जो प्रिंसिपल को अच्छा लाइक कर रहे हैं। हर जगह में सब कीर्तन हो रहा है, डांसिंग हो रहा है। तो then obviously everybody is following the principle of श्री चैतन्य महाप्रभु स्क्रिप्चर। तो एक्चुअली ये जो पावन धारा चल रहा है, ये जो आप आज श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के बारे में जो बोले बहुत अच्छा लगा। कैसे श्रीमद् भागवतम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। सो कैसे लविंग सेल्फलेस सर्विस और कैसे हम लोग शुद्ध भक्ति एसोसिएशन हर टाइम आना चाहिए। तो जैसे हमारा श्याम कृष्ण प्रभु ने बोले जैसे श्रद्धा आएगा, श्रद्धा है तो अगर सब हो जाएगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो हमारा श्रद्धा है तो डेली हम लोग रेगुलरली अटेंड करेंगे, क्लास करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आप बोले ये तो ऑनलाइन चल रहा है भी बहुत अच्छा है। और भी जैसे रोटेशन बेसिस में फिजिकल भी प्रेजेंट होगा, भी सत्संग भी होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये तो हमारा मानव जीवन का सार्थकता। तो हम लोग जितना भी डिवोटी है बहुत अच्छा है। हमारा इसमें नितेश प्रभु जी हर टाइम रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा मितारानी माता जी है, कुलमणि प्रभु है, बहुत बड़ा बड़ा सीनियर डिवोटी है। शेषदेव प्रभु तो रेगुलरली अटेंड भी कर रहे हैं। आचार्य प्रभु है, श्याम कृष्ण प्रभु। तो सबको मेरा आज दिन में दंडवत प्रणाम। आपको अनेक अनेक धन्यवाद, कृतज्ञता। और एक सर और एक अच्छा लगा जे आप जैसे आपका बेटा का बारे में बोले, गोविंद का जो इंटरेस्ट माने जो खाने पीने का। हमारे घर में भी वही एक्चुअली किधर भी एक प्रोग्राम होगा और पहले मैंने सोने की न सुने पहले नहीं ना उधर प्रसाद होगा चलो, मेरा काम है नहीं कैसे जाऊँगा, नहीं नहीं चलो उधर। तो पहले ये जो प्रसाद हो रहा है फिर भी जैसे क्या माने हम लोग तो ये धारा में है कर रहे हैं, फिर भी जो क्या माने फास्टिंग का कुछ ज़रूरत नहीं। तो अटेंड करेंगे जैसे जगन्नाथ लॉर्ड चैरियट पकड़ेंगे कि जो भी करेंगे। तो इसीलिए जिधर भी प्रोग्राम हुआ हम लोग का, हमारा फैमिली का बहुत भी ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको अटेंड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव इंस्पायरिंग क्लास टुडे। थैंक यू सर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? स्वामी प्रभु तो बहुत वहाँ से हमको दर्शन करे, बहुत धन्यवाद है। मितानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल डिवोटीज दंडवत प्रणाम। आज जगन्नाथंकर रथयात्रा रे समस्त शुभकामना। आमर स्वयं भगवान ब्रह्मांडर आविर्भाव करिथिबा प्रभु जगन्नाथ और समस्त अवतारर से होचंती स्रष्टा। तांकर आज रथयात्रा रे समस्त आज मोर शुभकामना। खुशी दिन आज आज प्रभु बढ़िया कहले मुझे टे लेट रे जॉइन कली फिर जी शुणिली बहुत भल लगे। आम एमती डेली डेली शुणिले आमर भी बहुत माने स्वभावटा आमर जो शांत नम्र
ହେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ବି କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ବି ଆମର ପୁରା ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି, ଡେଲି ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏ ପାଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୁପପ ବହୁତ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯେମିତି କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ନା ଆଗରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ଉଠେ, ଏବେ ମତେ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବି। ଜଲ୍ଦି ବି ଉଠି ଯାଉଛି 4ଟା ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରେ ଉଠୁଥିଲି, ମୋର ସେଥିପାଇଁ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ସାରି ଏବେ ବସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣୁଛି ବାଣୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ, ଏବେ ମିଶିଲେ ସୁବିଧା ହବ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ କୋଉ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଡେଟ୍ କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି ନା? ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ବି ରଥ ଟଣା ହଉଛି ନା, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଅଛି। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଭିତରେ, ଆଉ ଏବେ 8 ଦିନ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହବ। ଆଉ ଡେଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସବୁ ଚାଲିବ। ଭଜନ ସେଠି କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ସେଠି ଡିଆଇଜିଙ୍କର ପରମିଶନ ଦରକାର, କେତେ ସବୁ ଅଛି ନା। ପଣ୍ଡା ଆଉ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ତ ସବୁ ବହୁତ ବି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଇକି କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ପଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରମଣି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଗୋଟେ ପାବନ ଦିନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ପଢନ୍ତୁ। ଆଜି ସାର୍ ଯାହା ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଗଡ ଆଉ ଇଟିଂ ଗଡ ଏ ଉପରେ ଯୋଉ ସେଟା ଆମେ ସାର୍ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି, ଏତେଟା ଆମେ ମନରେ ନେଇନଥିଲୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ସାର୍ ପଶିଛି ଠିକ। ଆଉ ସାର୍ କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଶୁଭ କାମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ସେମିତି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ସବୁଦିନ ସାର୍ କିଛି ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଗେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ଏବଂ ମନ ଶରୀର ସବୁ ଠିକ ରହୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମାତା की जय। ଧନ୍ୟବାଦ। भेंडी आ रहा है, भेंडी।